सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। आज मैं इस वीडियो में आपको झारखंड बोर्ड का गणित पुस्तक वर्ग अष्टम का गणित पुस्तक का पाठ 9 का प्रश्नावली 9.2 में बट्टा बताने जा रहे हैं। बट्टा आप सुने होइएगा, डिस्काउंट सबको ही सुने होइएगा कि चलो यार मॉल में बहुत डिस्काउंट है अभी, ठीक है। कभी गणतंत्र दिवस के मौका पर डिस्काउंट मिलता है, कभी कुछ, कभी इंडिपेंडेंस डे, कभी पर्व त्यौहार में डिस्काउंट मिलता है। तो डिस्काउंट को ही हिंदी में हम लोग बट्टा कहते हैं। बट्टा, इसको डी से सूचित करते हैं हम लोग। डिस्काउंट देखिएगा, कभी 25% देता है, कभी 50% देता है। किस चीज़ पर देता है तो देखिएगा कि एक मूल्य लिखा रहता है, एक दाम लिखा होता है किसी भी वस्तु पर, उसको हम लोग अंकित मूल्य कहते हैं। क्या कहते हैं? अंकित मूल्य, या इसको मार्केट प्राइस कहते हैं इंग्लिश में। मार्केट प्राइस या मार्केट प्राइस। अंकित मूल्य हिंदी में मूल्य से दिखाते हैं, इंग्लिश में एमपी से सूचित करते हैं। बट्टा को डी से, तो बट्टा प्रतिशत में अगर दिया रहेगा तो बट्टा निकलता है अंकित मूल्य का। हम लोग बट्टा जो निकालते हैं वो अंकित मूल्य पर निकालते हैं। तो अगर प्रतिशत में दिया रहेगा तो अंकित मूल्य बट्टा बराबर, पहला सूत्र हो जाएगा बट्टा बराबर अंकित मूल्य गुना प्रतिशत बट्टा, ठीक है। ये पहला सूत्र हो गया। अंकित मूल्य पे ही बट्टा हम लोग निकालते हैं, और अंकित मूल्य में अगर बट्टा घटा दें तो हम लोग को निकलेगा उसका बाजार का मूल्य, यानी विक्रय मूल्य, जिस दाम पर बेचा। मान लीजिए कोई 100 रुपया का सामान है, इस पर लिखा हुआ है अंकित मूल्य, किसी टैग में लिखा है मार्क प्राइस 100 रुपया, उस पर 5% बट्टा दिया तो 5 रुपये छोड़ा, 5 रुपये घटाने के बाद 95 रुपया में वो हमको मिल जाएगा। तो 95 रुपये इसका क्या हो जाएगा? सेलिंग प्राइस या बिक्री मूल्य होगा, बिक्री मूल्य। अब इस पर लाभ या हानि कमाया तो उसके बाद क्रय मूल्य भी निकलेगा। तो ये एक श्रृंखला है, क्रय मूल्य, बिक्री मूल्य, फिर अंकित मूल्य। तो हम लोग क्या करते हैं, बट्टा को निकालते हैं, और बट्टा निकालने के बाद जब घटा देंगे अंकित मूल्य में तो निकलेगा विक्रय मूल्य। फिर विक्रय मूल्य, सवाल माने ये जो सवाल है इसमें सब चीज़ से रिलेटेड बन सकता है। क्रय मूल्य से भी, विक्रय मूल्य से, अंकित मूल्य, बट्टा सब जोड़ के दिया जा सकता है। लाभ प्रतिशत, हानि प्रतिशत, उन्हें सवाल को बहुत तरह से बनाया जा सकता है। तो बहुत तरह से बनाया सकता है। तो हम लाभ, हानि और अंकित मूल्य ये सब हम इसमें बताते हैं। लाभ प्रतिशत, हानि, हम सब सूत्र को लिखते हैं। पहला सूत्र बना बट्टा बराबर अंकित मूल्य गुना बट्टा प्रतिशत। ये पहला सूत्र आप समझ लीजिए कि ये पहला सूत्र है। उसके बाद दूसरा सूत्र जो है हम आगे अब लिखते हैं, बता रहे हैं, ठीक है। तो दूसरा सूत्र यहीं से आ जाएगा, प्रतिशत बट्टा। प्रतिशत बट्टा बराबर होता है बट्टा जो आपको छूट दिया गया, बट्टा को छूट भी आप कह सकते हैं, छूट बटे अंकित मूल्य गुना 100। ये दूसरा सूत्र हो गया। तीसरा सूत्र हो जाएगा विक्रय मूल्य। बिक्री मूल्य बराबर हो जाएगा अंकित मूल्य घटा बट्टा, कितना बट्टा आपको मिला वो। चौथा सूत्र यहाँ से हो जाएगा अंकित मूल्य बराबर बिक्री मूल्य माइनस, बिक्री मूल्य में क्या करेंगे, जोड़ देंगे बट्टा को, ठीक है। अंकित मूल्य बराबर हो जाएगा बिक्री मूल्य जोड़ बट्टा। पाँचवा में आ जाएगा फिर बट्टा बराबर निकल जाएगा यहाँ से, बट्टा बराबर एक और सूत्र आ जाएगा। बट्टा का एक सूत्र ये आया, दूसरा सूत्र ये हो जाएगा अंकित मूल्य अगर दिया रहे, आप बिक्री मूल्य दिया रहे तो इसके लिए ये सूत्र आ जाएगा, बट्टा बराबर अंकित मूल्य घटा बिक्री मूल्य। तो ये 5-6 जो सूत्र है ये बट्टा से आधारित है। इसके बाद बट्टा से आधारित है तो इसके बाद बिक्री मूल्य, क्रय मूल्य पर भी आधारित हम लोग सूत्र पढ़े हैं, या फिर हम उसको एक बार फिर लिख देते हैं ताकि आप लोग लाभ हानि का भूलिए नहीं। तो भूलिएगा नहीं तो कैसे, ये 7 में हम पढ़ाए भी थे, 7 का थी में देख सकते हैं आप लोग। ये डिस्काउंट बट्टा वाला सूत्र है। इसके बाद है
कभी कभी आप देखिएगा कि लिखता है 50 + 50% डिस्काउंट, तो क्या आपको मंगनी दे देगा क्या? 50 + 50 100%। कोई चीज़ का दाम 1000 का चीज़ है वो आपको मंगनी में दे देगा? ऐसा नहीं है। पहले 50% इसका डिस्काउंट देगा, यानी 500 रुपया हुआ, और फिर 500 का 50% छोड़ देगा, यानी कि 250 रुपया। यानी एक तरह से 50 + 50 अगर देखिएगा तो 75% बट्टा के बराबर होता है, 75% बट्टा है। ये बुढ़वा को बनाता है ग्राहक को 50 + 50 लिख के कि 100%, 100% नहीं, वो उसका अर्थ हुआ 75%। तो दो बट्टा 3 बट्टा एक साथ रहे, तो उसके लिए कैसे हम लोग निकालेंगे, क्या कहता है, विक्रय मूल्य। तो विक्रय मूल्य निकालने का हम बट्टा प्रतिशत में अगर दिया रहे, प्रतिशत बट्टा दिया रहे, तो विक्रय मूल्य निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, ये सूत्र लगाएंगे, बिक्री मूल्य बराबर अंकित मूल्य गुना एक घटा प्रतिशत बट्टा बटे 100। 2-3 बट्टा रहेगा तो बट्टा 1, इसी में दूसरा बट्टा भी लिख दीजिए, प्रतिशत दूसरा बट्टा मान लीजिए बटे 100, फिर तीसरा बट्टा, लगातार 5 गो बट्टा क्यों नहीं दे। तो आप क्या कीजिए, 1 - प्रतिशत बट्टा बटे 100 करके ऐसे 3-4 बट्टा में भी इसको बना सकते हैं। तो ये आसानी से आपका बन जाएगा। ठीक है, विक्रय मूल्य बराबर अंकित मूल्य गुना 1 - 100 बटे बट्टा। यहाँ से भी अंकित मूल्य निकल सकता है, यहाँ से अंकित मूल्य बराबर हो जाएगा, अंकित मूल्य बराबर बिक्री मूल्य गुना 100 बटे 100 - प्रतिशत बट्टा। ये देखिए होइएगा कि हानि वाला सूत्र में इस तरह का था, बिक्री मूल्य बराबर क्रय मूल्य बराबर बिक्री मूल्य गुना 100 बटे 100 माइनस प्रतिशत हानि, वहाँ सूत्र था इस तरह का। तो सेम लगभग सूत्र है, ये सूत्र से भी बन जाएगा आपका। ठीक है, अंकित मूल्य बराबर बिक्री मूल्य गुना 100 बटे इस तरह से। तो ये इतना सूत्र जो है ये बट्टा से संबंधित है। इसके बाद जो सूत्र है लाभ हानि से हम बता चुके हैं 8 क्लास का, मैंने 7 क्लास में लाभ हानि वाला में, उसमें आप देख सकते हैं, और नहीं तो फिर हम उसको यहाँ भी बताएंगे। तो चलते हैं अब सवाल पे। इसमें 3 सवाल है, तीनों सवाल को हम देखते हैं। बट्टा का 3 सवाल में है, एक एक करके बना के हम बतलाते हैं। तो प्रश्नावली 9.2 का 5वां सवाल कहता है विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए यदि, उसका पहला है टीवी का अंकित मूल्य 4500 तथा बट्टा प्रतिशत दिया हुआ है 30%। तो क्या दिया है आपका, अंकित मूल्य दिया हुआ है, अंकित मूल्य बराबर दिया है 4500, प्रतिशत बट्टा दिया हुआ है बराबर 30%। आपको निकालना है विक्रय मूल्य। तो विक्रय मूल्य 2 सूत्र है, विक्रय मूल्य बराबर एक तो सूत्र ये वाला है, अंकित मूल्य घटा बट्टा। ठीक है, बट्टा निकाल के घटा दीजिए, या एक और सूत्र है अंकित मूल्य गुना 1 माइनस प्रतिशत, देखो कि बट्टा बटे 100। ठीक है, अंकित मूल्य यहाँ, तो इसमें हम दोनों सूत्र से बना सकते हैं, ये भी वही चीज़ है। बट्टा अगर यहाँ बट्टा के जगह आप ये वाला सूत्र, बट्टा कैसे निकालते हैं, तो बट्टा निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इसमें देखिए अंकित मूल्य घटा अंकित मूल्य गुना प्रतिशत बट्टा बटे 100। तो अगर इसमें अंकित मूल्य दोनों तरफ से निकाली जाए तो यही आएगा 1 माइनस 1। तो यहाँ क्या कीजिए 4500 100 माइनस 30 बटे 100, इस तरह से लघुत्तम लिए तो 100 हो गया, इसलिए 100 यहाँ। तो 4500 गुना 70 बटे 100 काट दीजिए, तो 0 यहाँ होगा, 7 × 5 = 35 के 5 हाथ में 3, 7 × 28 29 30 31, यानी कि इसका दाम कितना हो जाएगा 3150 रुपया। यानी 4500 रुपया का चीज़ हमको कितना में मिला 3150 रुपया में। लेकिन ऐसा नहीं है कितना में बेच के वो लाभ नहीं कमाया होगा, वो लाभ कमाया होगा ज़रूर। तो इसका दूसरा सवाल फिर हम लिखते हैं 5 का दूसरा। तो 5 का दूसरा सवाल है विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए यदि पंखा का अंकित मूल्य दिया 450 बट्टा दिया हुआ है 10%। तो अंकित मूल्य आप लिखिए दिया है,
अंकित मूल्य बराबर इतना प्रतिशत बट्टा बराबर 10%। बिक्री मूल्य का सूत्र आपको मालूम है, बिक्री मूल्य बराबर क्या होगा जी, अंकित मूल्य गुना 100 माइनस प्रतिशत बटे 100, ये सूत्र है। मान रख दीजिए 450 गुना 100 माइनस 10 बटे 100, यानी 450 गुना 90 बटे 100, ये कट जाएगा। तो 9 पच्चीस 45 के 5 हाथ में 4, 9 चौक 36 और 5 36 और 4 40, यानी इसका विक्रय मूल्य आएगा 405 रुपया, यानी पंखा का विक्रय मूल्य 405 रुपया। सूत्र को याद कर लीजिए, कंठस्थ याद कर लीजिए ताकि आपको सवाल बनाने में दिक्कत नहीं हो। और सवाल बनाने के पहले, बनाने के समय आप ये ज़रूर लिखिए, जो दिया हुआ है उसको लिखिए, जो दिया हुआ रहता है उसको लिखिए। यहाँ पर प्रश्न संख्या सही दीजिएगा परीक्षा में, क्योंकि अब आप लोग बोर्ड के एग्जामिनर हो गए। क्लास 8 में बोर्ड होती है, 2 साल कोरोना होने के कारण नहीं हो रहा है, बहुत दिक्कत है, लेकिन इस बार परीक्षा निश्चित होगी, इसलिए आप लोग तैयारी जम के कीजिए। सूत्र याद रखिए, सूत्र भी कभी कभी शॉर्ट क्वेश्चन में रहता है, 1 नंबर का वाला क्वेश्चन में आप देखे हुए रंगने वाला में, तो सूत्र याद रखिए, सूत्र याद रखिए। और उसके बाद सूत्र को पहले लिखिए, उसके बाद हल कीजिए इस तरह से, उसके बाद बनाइए। सभी को वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।